हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था। इसका चैप्टर 3 है। जो हमने इसके चैप्टर फर्स्ट और सेकंड, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहला चैप्टर है, इसका सेकंड चैप्टर है भारत की राज्य व्यवस्था का संविधान का निर्माण, और थर्ड चैप्टर है संविधान की अवधारणा। इसकी हम आज फुल डिटेल, ये जो नोट हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो सब इसमें आप लोग देख लीजिए। इसमें टॉपिक जो इतने आपको दिए हुए हैं, इन सब की हम आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए। संविधान का अर्थ, संविधान के कार्य, संविधान की विशेषताएं, ये वर्गीकरण, संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार, इसके अर्थ, परिभाषा, तत्व, ये आज सभी हम बात करेंगे। तो हम बात कर लेंगे संविधान का अर्थ या संविधान, इसके बारे में ये सब चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे इसमें जो हमारे जो विचारक हैं थॉमस हॉब्स, इन्होंने समाज के बारे में क्या कहा, इनको व्यवस्थित करने के लिए अवधारणा दी और थ्योरी दी। तो आप लोग यहाँ बात देख लीजिए। संविधान को व्यवस्थित करने के लिए पहली बार उन्होंने अवधारणा दी कि सामाजिक विनियमन, ये जो सोशल जो रेगुलेशन है, इस समाज को व्यवस्थित करने के लिए सामाजिक विनियमन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने सामाजिक समझौता की जो थ्योरी दी थी, ये थ्योरी इसलिए दी थी कि समाज में एकता के लिए, समन्वय के लिए यहाँ सामाजिक समझौता, इसकी बात की। और हम बात करें जो मनुष्य को 2 प्रकार के अधिकार, इनकी बात की। हमारा जो आर्टिकल 21 है, ये हम बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसकी बात की गई। इसमें हम बात करें इनको जो मनुष्य को 2 प्रकार के अधिकार दें, आर्टिकल 21 के तहत इन्होंने कहा जीवन का अधिकार, जो जीवन की रक्षा, इसके लिए कुछ भी करने का अधिकार। इसीलिए सिद्धांत दिया शक्ति ही सत्य है। और हम आगे बात करें, हॉब्स ने एक तरह का समाज में समन्वय हो समझौते के द्वारा, हॉब्स ने इसीलिए राजनीतिक, सामाजिक और जो राजनीतिक ये समझौते हों, इसीलिए सामाजिक विनियमन ये ज़रूरी हो, इसीलिए सामाजिक समझौता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो हम बात करें संविधान। संविधान क्या है, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगी ये सब चीज़ें, तो उससे हमने यहाँ पर ये इन सब की बात की है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर संविधान तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है, डू नॉट क्रॉस, इसकी लाइन खींच देता है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट ये पूर्ण तरह है, यहाँ पर ये मनुष्य की ये स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो इसमें फंडामेंटल में डू नॉट क्रॉस की लाइन यहाँ पर फंडामेंटल राइट ये खींच देते हैं, क्योंकि यहाँ पर राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट, इनका वायोलेशन हो सके। तो यहाँ पर देखेंगे आप निर्णय निर्माण की शक्ति और राष्ट्र की बुनियादी पहचान, ये संविधान हमें दिलाता है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, इसको भी डिफाइन करता है। तो आप लोग देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान तालमेल बढ़ाता है, भरोसा भी दिलाता है। इसके तहत हमारी स्वतंत्रता का सम्मान जो सामने वाला करे, उसकी स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति की निजता का, ये जो प्राइवेसी का, जो आर्टिकल 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये कुछ अधिकारों को संरक्षण यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देखेंगे ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर सीमाएं लगाता है हमारा संविधान। इसमें निर्णय निर्माण की शक्ति, इसमें जो विवाद को निपटाए, ये निर्णय निर्माण की शक्ति, इसको सरकार हो, इसको चुनने के लिए संविधान हो, इसमें विवाद को निपटाने के लिए बात कही गई है। और जो विवाद ये होता है, इसके लिए सरकार हो, और सरकार को इनके लिए लिमिटेशन के लिए, यहाँ पर सरकार को संतुलित करने के लिए संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात की गई है। आप लोग देखेंगे सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, यहाँ पर फंडामेंटल राइट लगाता है, डू नॉट क्रॉस की लाइन यहाँ पर खींच देता है फंडामेंटल राइट। आगे हम बात करेंगे राष्ट्र की बुनियादी
पहचान। ये कुछ नियमों पर सहमति होती है, जैसे निरपेक्षता की बात करें, यहाँ पर देखेंगे आप लोग धर्मनिरपेक्षता यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी को समान संरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। और लोकतंत्र की बात करें की गई है, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, वयस्क मताधिकार, मिनिमम 18 ईयर जो हमारी आयु ये कंप्लीट हो, इसके लिए वोटिंग अधिकार हमें दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य भी हैं सरकार के लिए, ये सकारात्मक होता है। और जो संविधान का अर्थ है, इसमें हम बात करें जो सरकार की व्यवस्था और कामकाज तथा सरकार और लोगों के बीच उनके अधिकारों कर्तव्यों के संदर्भ में संबंधों को निर्दिष्ट करता है। आप लोग देखेंगे समाज में ये जो न्यूनतम समन्वय होता है संविधान का होता है, इसमें देखेंगे संविधान में ये इसकी बात की, संविधान हमारा देश का सर्वोच्च कानून है, देश का जो है मूल कानून है संविधान। इसमें बात की गई भूमि एक जो मौलिक कानून है और देश का मूलभूत मानदंड है हमारा संविधान। तो कानूनी मान्यता प्राप्त ये दस्तावेज है। और संविधान के बारे में जो वैज्ञानिकों ने ये बात कही, तो इसके पहले में हम इसकी बात कर लेंगे। तो अब आप लोग देखेंगे संविधान की परिभाषा, सबसे पहले इसमें गिलक्रिस्ट ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने संविधान के बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई हैं, आप लोग देख लीजिए। और जो वीआर साहब थे, और इन्होंने संविधान को किसी देश की जो सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है और उन नियमों का जो सरकार को व्यवस्थापित और विनियमित या रेगुलेशंस या इसको कंट्रोल करते हैं। संविधान यहाँ पर देखेंगे आप, संविधान सिद्धांतों का समूह है जो सरकार की व्यवस्था और कामकाज तथा सरकार और लोगों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संदर्भ में संबंधों को निर्दिष्ट करता है। आप लोग देखेंगे, आप लोग देख लीजिए। इसकी हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे संविधान के कार्य। आप लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए संविधान की विशेषताएं दी हुई हैं। संविधान के कार्य सबसे पहले हम ये देख लेंगे, इसमें राजनीतिक समुदाय की सीमाएं घोषित और परिभाषित ये कर सकता है संविधान। और इसमें राजनीतिक समुदाय की प्रकृति और अधिकार ये घोषित व परिभाषित करता है। नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित करने, यहाँ पर आप लोग देखेंगे राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित करने और इसको विनियमित कर सकता है। इसमें शक्तियों का विभाजन दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर। शक्तियों का विभाजन देखेंगे आप लोग न्यायपालिका में, इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे न्यायपालिका। और देश के विशेष सामाजिक आर्थिक और विकासात्मक लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध कर सकता है संविधान। अब आप लोग देखेंगे संविधान की विशेषताएं हैं हमारे भारत संविधान की, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें संक्षिप्तता ये बात की कि इसमें सटीक प्रावधान दिए गए हैं और जो स्पष्टता इसमें प्रावधान व शर्तें स्पष्ट दी गई हैं। और निश्चितता की बात होती है, इसमें संविधान बना दिए गए हैं कि निश्चित समय पर क्या क्या होना चाहिए। और व्यापकता, इसमें सरकार की शक्तियाँ ये दी गई हैं और नागरिक के अधिकार ये फंडामेंटल राइट सरकार की शक्तियाँ हैं। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसको जो शक्तियाँ दी गई हैं ये अलग अलग हैं। तो आप लोग देखेंगे इसमें उपयुक्तताएं लोगों की आकांक्षाओं की ज़रूरत के अनुसार हो, यहाँ पर देखेंगे आप लोग ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक अनुकूलता के अनुसार। आप लोग देखेंगे स्थिरता, समय के साथ स्थिरता, इसको ये इसकी बात की गई है। अनुकूलता, इसकी भी बात की गई है। अनुकूलता यानी समय के साथ अनुकूल या परिवर्तन आप लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम हमारे संविधान की ये भी विशेषता है कि यहाँ ये हमारा जो संविधान है जड़ दस्तावेज नहीं, हमारा परिवर्तित जो संविधान है। आप लोग देखेंगे समय के अनुसार यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है। तो अब हम संविधान के प्रकार या वर्गीकरण इसकी बात करेंगे। विकास के आधार पर दो प्रकार के हैं, विकसित
और जो अधिनियमित। विकास के आधार पर दो प्रकार के हैं, विकसित और अधिनियमित। संविधान को शामिल करने के आधार पर दो प्रकार दिए हुए हैं आप लोग, लिखित और अलिखित। संविधान की पद्धति दो टाइप की है, नम्य और अनम्य, लचीला या कठोर। संविधान की जो आप लोग देखेंगे, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के संबंध की प्रकृति दो टाइप की है, संघीय और एकात्मक। आप लोग देखेंगे हमारी शक्तियाँ यहाँ पर डिवाइड हैं। आप लोग एकात्मक, ये न्यायपालिका हमारी एकात्मक है। आप लोग अभी हम बात करेंगे जो दस्तावेज की प्रकृति या प्रयोजन के आधार पर कार्यविधि परक और जो निर्देशात्मक है। सबसे पहले हम बात करें विकसित और अधिनियमित। इसका आधार है विकास की प्रक्रिया के आधार पर। आप लोग देखेंगे विकसित, इसमें धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है, प्रावधान परंपरा सिद्धांतों में निहित है और विचार पूर्वक सभा या परिषद द्वारा जन्म हुआ है। जो अधिनियमित यहाँ पर इसकी बात की गई है, दस्तावेजों की श्रृंखला, इसमें राजा या संसद द्वारा बनाई गई है। एग्जाम्पल हम बात करें जो यूएसए और भारत का है, इसके द्वारा इसकी बात की गई है। और हम सेकंड की बात करें लिखित और अलिखित, इसमें दस्तावेज में शामिल प्रावधान। तो लिखित की बात होगी तब आएगा एग्जाम्पल भारत और यूएसए का, यानी संहिताबद्ध संविधान है भारत और यूएसए का। आप लोग देखेंगे अलिखित संविधान, इसके एग्जाम्पल हैं ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। इसमें दस्तावेजों की श्रृंखला नहीं है, इसमें परंपरा, प्रथा, विधियाँ, ऐतिहासिक जो विकास उत्पाद के रूप में यहाँ पर डिफाइन की गई हैं। और तीसरा है अनम्य और लचीला। अनम्य यानी कठोर और नम्य या लचीला। इसमें संशोधन की प्रकृति के आधार पर ये बांटा गया है। कठोर की बात करें, इसमें विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन यह किया जाता है तो विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर लचीला और नम्य, इसकी बात होगी तो समान कानूनों की तरह संविधान संशोधन यहाँ पर हो जाता है। और संघीय व एकात्मक, इस प्रक्रिया की बात करें, इसमें केंद्र व राज्य संबंध, इसकी प्रकृति के आधार पर ये बात की जाती है। संघीय, यहाँ पर देखेंगे केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। एग्जाम्पल हम बात करें कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रूस। एकात्मक, केंद्र के अधीन राज्य होंगे, राष्ट्रीय सरकार के हाथों में शक्ति केंद्रित होगी। आप एग्जाम्पल देखेंगे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन। भारत में दोनों का प्रावधान है। आप लोग देखेंगे हमारे संविधान में मिक्स्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात की जाती है। केसी वीर जो साहब थे, इन्होंने क्वासी फेडरल इसकी बात की, अर्धसंघीय इसको बताया। अब हम बात करेंगे संवैधानिक सरकार या संविधानवाद। संवैधानिक सरकार वो होती है जो संविधान के अनुसार या सीमित सरकार, इसको बताया जाता है। इससे यहाँ पर क्वेश्चन एक बार आया था, तो आप लोग इसको समझ लीजिए। कानूनों के द्वारा सीमित सरकार, आप लोग यहाँ देखेंगे हमारे संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप लोग देखेंगे हमारे आर्टिकल 50 में यहाँ पर देखा होगा विधायिका, कार्यपालिका, इसका ये सेपरेट यहाँ पर दोनों है। इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं है विधायिका और कार्यपालिका के बीच में। नागरिकों के अधिकार, इसका सम्मान होता है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें मूल अधिकार, इसमें डू नॉट क्रॉस की ये मूल अधिकार हमारे बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग विधि, कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, वायलेशन करती है, वह पॉलिसी ये अप्रभावी हो जाती है या शून्य हो जाती है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात हुई है और लॉ की यहाँ पर बात हुई है। इसमें दोनों ओवरलैप करते हैं। ये विधि या ये जो ओवरलैप है ये नीति अप्रभावी मानी जाएगी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ संविधान की अवधारणा। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो आपकी से ये डिमांड के अनुसार हम और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।